हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां हाल ही में ये आया था कि जो पत्नी को जो एक्स पक्षी जो तलाक का जो आदेश पारित हुआ था, जो निचली अदालत ने दिया था, उस आदेश के खिलाफ पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पे एक अपील दायर की, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। ये जो जजमेंट क्या था, जो ये मामला ये था कि 14/9/2017 को एक तलाक की याचिका दायर की गई थी और शादी के यानी कि 26/4/2016 को हुई थी। प्रतिवादी पत्नी ने यानी कि 25/7/2016 को पति का साथ छोड़ दिया। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी और तलाक की जो याचिका दायर करने से पहले पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका भी दायर की थी, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। और वर्ष 2018 में पत्नी ने प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट में एक धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें 23/10 को एक पक्षी की जो रूप में उसको अनुमति दी गई। और जो सीपीसी के साथ जो पढ़ी जाने वाली जो धारा है 9 और नियम 13 के तहत जो आवेदन है वो 12/10/2022 यानी कि 4 साल बाद दायर किया गया था। और आक्षेपित आदेश में जो कि स्वयं पत्नी द्वारा संलग्न किए गए थे, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के आवेदन पारिवारिक न्यायालय सहारनपुर के समक्ष भी दायर किया गया था, जिसमें खुद को वह अविवाहित और तलाकशुदा बताया था। और ये जो था ये पूरा मामला था। उसके बाद जो पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पे एक अपील दायर की। अपील में यह दायर की कि जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह याचिका, जो कि वहाँ का केस था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा सहारनपुर ने पूर्व पक्ष को अपने समान निर्णय जो दिनांक के तहत प्रतिवादी के पक्ष में जो विवाह की याचिका की अनुमति दी थी, तो इस आदेश के खिलाफ पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पे ये अपील दायर की। जो इसकी तरफ से जो याचिकाकर्ता यानी कि पत्नी की तरफ के जो वकील का ये तर्क था कि हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 13 के तहत कार्यवाही में नोटिस की जो पर्याप्त तामील नहीं की गई थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात रखी गई। दूसरे ये भी इंपॉर्टेंट चीज रखा गया कि वर्ष 2017 में निचली अदालत ने गलत तरीके से यह मान लिया था कि नोटिस की पर्याप्त सेवा हुई थी और ऐसी परिस्थितियों में रिकॉल एप्लीकेशन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत दायर आवेदन एक गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। यह भी उजागर किया गया था कि दिए गए जो पते में पिन कोड का जानबूझकर गलत उल्लेख किया गया था, इसलिए प्रतिवादी पर कोई सेवा नहीं थी और न्याय के हित में क्रूरता के आधार पर दी गई एक तरफा जो तलाक की डिग्री को रद्द करने की भी किया जाना जो चाहिए, जो कि किया था कोर्ट ने। तो ये जो तर्क था वो याचिकाकर्ता की तरफ था। उसके बाद जो न्यायालय का तर्क था, न्यायालय ने तर्क में अपने ये बताया कि एक तरफ जहां उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर पति का याचिका का विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने खुद को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। इस विरोधाभासी रुख के साथ मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर जो उपलब्ध दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए जो पारिवारिक अदालत ने नोट किया, उसमें कोई भी कानूनी या तथ्यात्मक कमजोरी नहीं है। इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पत्नी की जो अपील है उसको खारिज कर दी। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इसका केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको जाकर समझिएगा। और अगर अभी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।